अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? क्या हाल है आपके? उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। 31 जुलाई सन 2026 है और दिन है जुम्मा का। तमाम दोस्तों को हमारी तरफ से जुम्मा मुबारक हो। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम वीज़ा रीन्यू के हवाले से बात करेंगे। वीज़ा रीन्यू के लिए कौन कौन सी वेबसाइट पर जाना पड़ता है, यानी किस किस महकमे की वेब पोर्टल पर जाकर क्या क्या चीज़ें करनी पड़ सकती हैं, यानी एक रोड मैप आप इसको कह सकते हैं। और इस वीडियो के साथ में एक इसका दूसरा पार्ट भी आएगा और उस दूसरे पार्ट में हम आपको फ़ीस के बारे में तफसील से बताएंगे। 401 रियाल फ़ीस है तो उसको कम कैसे किया जा सकता है, ये तमाम चीज़ें सेकंड पार्ट में जो है वो आपको बताई जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जी। आज का सबसे पहले ये देख लेते हैं, चल रहा है हमारा, चल रहा है बिल्कुल ओके। तो नंबर एक पर आपकी कंपनी जो भी है, वो चाहे आपके अरबाब की है चाहे आपकी है, वो तमाम चीज़ें, तमाम डॉक्यूमेंट जो उसके हैं वो बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। इसके साथ साथ कंपनी के ऊपर कोई भी जुर्माना वगैरह, फ़ाइन वगैरह बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ये तमाम चीज़ें अगर क्लियर हैं तो तब आप जो है वो वजारत अमल यानी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के पोर्टल पर जाकर जो है वो वीज़ा रिन्यूअल की रिक्वेस्ट जो है वो कर सकते हैं। अगर आपकी कंपनी के तमाम डॉक्यूमेंट क्लियर हैं तो जैसे ही आप रिक्वेस्ट करेंगे तो जब उनकी तरफ से आपको मुआफ़का मिलेगा, यानी मुआफ़क हो जाएंगे, तो तब आपको जो फ़ीस की एक डिटेल है वो बताएंगे कि इतनी फ़ीस है इसकी, तो आपने ये फ़ीस पे करनी है। जैसे ही आप वो फ़ीस जो है वो पे कर देंगे, यानी कोई भी आपके रिन्यूअल के लिए जो अप्लाई कर रहा है वो जैसे ही फ़ीस पे कर देगा, तो इसके बाद में आता है जी आपका मेडिकल। तो मेडिकल की जो फ़ीस जैसे ही पे कर दी जाएगी तो आपको एक कोड जो है वो मिल जाएगा, क्यूआर कोड मिलेगा। वो क्यूआर कोड आपने लेकर जाना है जी हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में जो मेडिकल आपका हो जाता है, बिल्कुल क्लियर मेडिकल आपका होता है, तो उसके बाद में दोबारा से जो है वो पोर्टल के ऊपर अपलोड करना है रायल ओमान पुलिस के साथ और मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के साथ। दोनों पोर्टल खुले होने चाहिए। इसके बाद में जैसे ही वो अपलोड किया जाता है, विद इन 5 मिनट से लेकर 1 दिन के अंदर अंदर आपका वीज़ा जो है वो अप्रूव हो जाता है। जैसे ही आपका वीज़ा अप्रूव होगा, आपको जो है वो वीज़ा पेपर मिलेगा। और इसके अलावा जो आपकी डिटेल होगी जो भी, उसके भी 1 से 2 पेपर जो साथ में लगेंगे और वो लेकर जाने हैं जी आपने कहाँ पर, रायल ओमान पुलिस के स्टेशन पर, यानी रायल ओमान पुलिस के पास लेकर जाने हैं। कुछ कुछ अल्फाज ऐसे हैं जिससे आपको इख्तलाफ जो है वो हो सकता है, बाकी उसके हवाले से आप कमेंट कर सकते हैं। तो जैसे ही आप लेबर कार्ड, रेसिडेंसी कार्ड की रीन्यू करवाने के लिए जाएंगे पुलिस स्टेशन में, तो वहाँ पर जो भी प्रोसेस होगा वो तमाम प्रोसेस फिनिश करने के साथ में आपको जो है वो लेबर कार्ड, रेसिडेंसी कार्ड, पताका जो है वो आपको मिल जाएगा। और जैसे ही आप पुलिस स्टेशन से वो अपना कार्ड पकड़ेंगे, पकड़ कर जेब में डालेंगे, तो वीज़ा रिन्यूअल यानी रेसिडेंसी कार्ड रिन्यूअल का जो प्रोसेस है वो तमाम किस्म का पूरा हो जाएगा। तो ये इस वीडियो का पहला हिस्सा है। सेकंड हिस्से में जो है हम इस तमाम चीज़ों की फ़ीस के बारे में बात करेंगे। 400 रियाल फ़ीस है तो उसको कम कैसे किया जा सकता है, इन तमाम के बारे में जो है वो बातचीत करेंगे। तो अगर आपने हमारी ये फर्स्ट पार्ट, पहली वीडियो देखी है, तो आप दूसरी वीडियो भी आप हमारे यूट्यूब चैनल टेक विद उर्दू की प्रोफाइल में देख सकते हैं, या फिर आप ये वीडियो हमारी फेसबुक पर देख रहे हैं तो जो हमारा फेसबुक का पेज है टेक विद उर्दू के नाम से, उसमें आप जाकर चेक कर सकते हैं। अगर आप ये हमारी वीडियो टिकटॉक में देख रहे हैं तो हमारी जो टिकटॉक प्रोफाइल है, आप वो वीडियो वहाँ पर भी जाकर सर्च करके देख सकते हैं। बहुत शुक्रिया, आपने इस वीडियो को फुल देखा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। मुझे पता है आप बहुत समझदार हैं और आपको ये तमाम चीज़ों के बारे में पहले ही पता था। तो अगर हो सके तो अपने आसपास जो भी रहते हैं उनके साथ भी वो तफसीली शेयर करें। अगर वो तफसील शेयर नहीं करना चाहते तो ये वीडियो उनके साथ लाजमी शेयर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।